गुड इवनिंग। टैक्स प्लानिंग इन रेस्पेक्ट ऑफ मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, इसका करने वाले हैं अब हम लोग इलस्ट्रेशन 6। आइए देखते हैं। मिस्टर जेड इज ऑफर्ड एन एम्प्लॉयमेंट बाय बी कंपनी लिमिटेड गाजियाबाद विद द फॉलोइंग 2 अल्टरनेटिव पैकेजेज। अब 2 अल्टरनेटिव है किसके पास? मिस्टर जेड के पास। तो मिस्टर जेड को कौन सा अल्टरनेटिव चूज करना चाहिए और माइंड में क्या रखना है? कीपिंग इन व्यू हिज टैक्स लाइबिलिटी। तो जहाँ पर टैक्स कम बनेगा वो वाले अल्टरनेटिव को हम कहेंगे कि मिस्टर जेड को क्या करना चाहिए? चूज कर लेना चाहिए। ठीक है। सैलरी दिया हुआ है, डीए है आपका, डियरनेस अलावेंस, बोनस दिया हुआ है, हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलावेंस फॉर 1 चाइल्ड 5400। ये ना अल्टरनेटिव 2 में है, 1 में नहीं है, ध्यान में रखिएगा। कॉस्ट ऑफ एजुकेशन ऑफ अ चाइल्ड इन एम्प्लॉयर्स स्कूल, यहाँ पर दिया हुआ है आपका 5400। ये जो है आपका कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। देखिए एम्प्लॉयर का स्कूल है, यहाँ पे आपको अलावेंस नहीं मिल रहा है, हाथ में आपको पैसा नहीं मिल रहा है। यहाँ पे क्या है? एक तरह का आपको परक्विजिट्स मिल रहा है। ठीक है। HRA दिया हुआ है, हाउस रेंट अलावेंस, और रेंट का जो पेमेंट हुआ है 1,80,000, दोनों में दिया हुआ है। HRA कितना मिल रहा है? 1,08,000 का। यूनिफॉर्म अलावेंस जो है आपका दिया हुआ है 2500 मिल रहा है, लेकिन खर्चा जो है एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर 3,000 का हो रहा है। मेडिकल अलावेंस दिया हुआ है अल्टरनेटिव 1 में 15,000 का। रीइम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल बिल्स ऑफ अ प्राइवेट क्लिनिक अल्टरनेटिव 2 में दिया हुआ है 15,000। रेफ्रिजरेटर, टीवी, फैंस दिया हुआ है आपका अल्टरनेटिव 1 में है 50,000, और कंप्यूटर दिया हुआ है अल्टरनेटिव 2 में 50,000। विच ऑफ द अल्टरनेटिव शुड जेड ऑप्ट? मिस्टर जेड को कौन सा अल्टरनेटिव ऑप्ट करना चाहिए? कीपिंग इन व्यू हिज टैक्स लाइबिलिटी। दोनों को हम अलग अलग करते हैं, अल्टरनेटिव 1 और अल्टरनेटिव 2 को। उसके बाद जहाँ पे टैक्स कम बनेगा हम अपना कंक्लूजन 2 लाइन का लिख देंगे। ठीक है। आइए देखते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी इनकम लिखेंगे हम, यहाँ पर लिखिएगा। इलस्ट्रेशन कौन सा हो गया? इलस्ट्रेशन है ये 6। कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी इनकम ऑफ मिस्टर जेड फॉर द असेसमेंट ईयर जो भी आपका असेसमेंट ईयर होगा वो आप यहाँ पे कर दीजिएगा। ठीक है। ये अल्टरनेटिव 1 के लिए हम काम कर रहे हैं, हम यहाँ पर लिख लेते हैं अल्टरनेटिव 1। आइए, सबसे पहले सैलरी मिल रहा है आपको 6 लाख का सैलरी, 6 लाख का। इसके बाद डीए मिल रहा है 4,68,000 का। डीए क्या हो गया? डियरनेस अलावेंस 4,68,000 का। फिर है बोनस 72,000 का, बोनस 72,000 का। इसके बाद है हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलावेंस फॉर 1 चाइल्ड। ये लेकिन ना अल्टरनेटिव 2 का है, इसको भी छोड़ देते हैं, जब अल्टरनेटिव 2 का काम करेंगे तब देखेंगे। कॉस्ट ऑफ एजुकेशन ऑफ अ चाइल्ड इन एम्प्लॉयर्स स्कूल 5,400। यहाँ पर लिखिएगा कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, या फिर आप लिख सकते हैं एजुकेशन फैसिलिटी। कॉस्ट ऑफ एजुकेशन ऑफ अ चाइल्ड इन एम्प्लॉयर्स स्कूल, ऑफ अ चाइल्ड इन एम्प्लॉयर्स स्कूल। देखिएगा, अब तो यहाँ पर देख करके आप कहेंगे हमने पढ़ा था वो 100 रुपये, वो आपने परक्विजिट्स में नहीं पढ़ा था, वो आपने अलावेंस में पढ़ा था। मैं आपको दिखाती हूँ एक बार, यही पढ़ा था ना आपने, अलावेंस। इसमें क्या होता है? हाथ में पैसा मिलता है। एग्जाम्प्ट होता था आपका चिल्ड्रन एजुकेशन 100 पर मंथ अप टू 2 चाइल्ड। लेकिन यहाँ पर जो है, यहाँ पे आपको फैसिलिटी मिल रही है, आपको अलावेंस नहीं मिल रहा है। अलावेंस और फैसिलिटी जो है वो दोनों अलग अलग है। इसका पेज कहाँ चला गया भाई? ये भी चला गया उसके साथ। चलो ठीक है। यहाँ पर जो है आपको क्या मिल रहा है? फैसिलिटी। जो फैसिलिटी मिलता है, एम्प्लॉयर्स का स्कूल है तो 1,000 पर मंथ पर चाइल्ड एग्जाम्प्ट होता है इसमें। ठीक है। यहाँ पे लिख दीजिए ₹1,000 पर मंथ पर चाइल्ड एग्जाम्प्ट होगा। तो कितना हो जाएगा मैक्सिमम एक साल का आपका? 12,000 एग्जाम्प्ट हो जाएगा। यहाँ पे कितना है दिया हुआ? कौन सा था? कॉस्ट ऑफ एजुकेशन 5,400। ये पूरा का पूरा आपका वैल्यू एकदम नीला जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। HRA। अब ये HRA कितना टैक्सेबल होगा, इसका कंप्यूटेशन तो आपको करना पड़ेगा। मैं दूसरे पेज में करती हूँ। चलो यहाँ पे करते हैं। ठीक है। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल HRA, ये तो आता है आपको अच्छे से करने के लिए। कंप्यूटेशन ऑफ
टैक्सेबल HRA। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, एक्चुअल HRA रिसिप्ट, एक्चुअल HRA रिसिप्ट। कितना मिल रहा है आपको एक्चुअल HRA 1,08,000 मिल रहा है। अल्टरनेटिव 1 में 1,08,000। यहाँ पे ना आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये अल्टरनेटिव 1 की बातें हैं, अल्टरनेटिव 1। ठीक है, बी में लिखेंगे एक्चुअल रेंट पेड माइनस कितना 10% ऑफ सैलरी, एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। रेंट का पेमेंट कितना हो रहा है, रेंट पेएबल 1,80,000, 1,80,000 और सैलरी का 10% ले लेंगे, 6 लाख का 10% लीजिएगा तो 60,000 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 1,80 में 60 चला गया तो 1,20,000। और सी में क्या लेंगे 50% और 40%। देखेंगे कौन सा जगह है, गाजियाबाद है तो फिर नॉन मेट्रो हो गया। ठीक है, नॉन मेट्रो में कितना लेते हैं, 50% लेते हैं ना, नहीं मैं वो तो हम मेट्रो में लेते हैं। यहाँ पर हम लेंगे 40% ऑफ सैलरी। ठीक है, लिख दीजिए 40% ऑफ सैलरी। सैलरी कितना है आपका 6 लाख का, 6 लाख का 40% निकालेगा तो 6 चौक 24, 2,40,000 हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, इसमें से टैक्सेबल निकालेंगे, टैक्सेबल HRA कैसे निकालते हैं, एक्चुअल HRA जो भी आपको रिसीव हुआ है और माइनस कर देंगे लिस्ट ऑफ द एबव, लिस्ट ऑफ द एबव। एक्चुअल कितना रिसीव हो रहा है आपको 1,08,000 और इसमें से इन तीनों में सबसे छोटा कौन सा है, यही है ना 1,08,000। कितने पे टैक्स बनेगा, कुछ भी वैल्यू नहीं आया, तो हाउस रेंट अलावेंस में कुछ भी आपका टैक्स नहीं होगा, टैक्सेबल इनकम यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं आया। ठीक है, चलो यहाँ पर लिख देंगे हम हाउस रेंट अलावेंस, ये आपको कुछ भी नहीं आया। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यूनिफॉर्म अलावेंस दिया हुआ है कितना 2500, यूनिफॉर्म अलावेंस ये आपने पढ़ा था क्या, हाँ वो चतुर करके कुछ याद आ रहा है आपको, यहाँ पे पढ़े हो, ये देखो यूनिफॉर्म अलावेंस यही था ना। कितने की छूट मिलनी थी आपको, एग्जाम्पशन अमाउंट इनकट, जितना आपने खर्चा कर दिया। ठीक है, इसलिए ना इसके लिए आपका एक बेसिक लेक्चर डाला गया है, अगर आप नहीं देखे हो पहले आप उसको देख लेना, उसके बाद आना आप इलस्ट्रेशन करने के लिए। अब देखो यूनिफॉर्म अलावेंस की बातें देखो, 2500 जो है आपको मिलता है, अलावेंस मिलता है, लेकिन खर्चा जो है आपका वो कितने का हो गया, 3,000 का हो गया। 3,000 का खर्चा हो रहा है और 2500 हमको मिल रहा है, तो कुछ भी टैक्सेबल हो गया, कुछ भी टैक्स आपका यहाँ पर नहीं बनेगा। अब इसका रिवर्स देखिए, अगर आपको 3,000 मिलता होता और 2500 आप खर्चा करते, 2500 जो खर्चा किए वो एग्जाम्प्ट हो जाता, जो आपका 500 बच गया वो आप यहाँ पर लिख देते। ठीक है, लेकिन यहाँ देखा जाए आपको मिल रहा है कितना 2500 और खर्चा जो है आपका पूरा का पूरा 2500 खर्च हो गया है, उसके बाद भी 500 आपका एक्स्ट्रा खर्च हो रहा है, तो टैक्स आपका यहाँ पे कुछ भी नहीं बनेगा, यानी टैक्सेबल जो है अलावेंस यहाँ पे आप कुछ भी नहीं लिखेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। मेडिकल अलावेंस कितना है दिया हुआ 15,000, इसको लिखेंगे या फिर नहीं लिखेंगे, हाँ मेडिकल अलावेंस कितने का 15,000 का। अब जो है ये सब इंक्लूड हो गया है किसमें, स्टैंडर्ड डिडक्शन में। ठीक है, ये हो गया मेडिकल अलावेंस। आगे बढ़ते हैं अब रीइंबर्समेंट, ये अल्टरनेटिव 2 में है। रेफ्रिजरेटर, टीवी, फैन, क्या करेंगे इसका, ये भी अब मैं याद दिलाती हूँ, ये भी आपने पढ़ा हुआ है। यहाँ देखो ये तो 4 आपका इलेक्ट्रॉनिक आइटम था, लैपटॉप, कंप्यूटर, टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन, ये सब की फैसिलिटी आपको मिलती थी तो फिर एग्जाम्प्ट होता था। इसके सिवा जो बाकी मिलता था टैक्सेबल था कितना 10% ऑफ सच एसेट्स, तो टैक्स यहाँ पे भी बनेगा, ये रेफ्रिजरेटर सब पे कितना बनेगा 10% बनेगा। ठीक है, अब देखिए मेडिकल अलावेंस के बाद ये वाला है रेफ्रिजरेटर, टीवी, फैंस 50,000 दिया हुआ है, लिखिएगा रेफ्रिजरेटर, स्पेलिंग सही है क्या, रेफ्रिजरेटर। ठीक है, टीवी, फैंस, ये सब जो है कितने का है दिया हुआ 50,000। 50,000 का कितना लेंगे 10% लेंगे, 10% ऑफ 50,000।
तो 50,000 का 10% अगर आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 5,000। देखिए 50,000 का 10% 5,000। 5,000 जो है टैक्सेबल हो जाएगा। 5,000 आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। ठीक है, हो गया। अब आगे देखिए, फिर है आगे कंप्यूटर दिया हुआ, ये है आपका अल्टरनेटिव 2 में। चलो अब हम इसको क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे। कितना हो गया? 6 4 10,68,000 और 72,000। 10,68,000 और 72,000। इसके बाद 15,000 और 5,000 20,000 ऐड कर देंगे। इसमें कितना? 20,000। कितना आ गया? 11,60,000। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा 11,60,000। और आपको पता है डिडक्शन आपको मिलेगा कितने का? 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन। इसमें आप माइनस कर देंगे, माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन। सेक्शन याद है क्या? हाँ, अंदर सेक्शन 16(1)(a) कितने का? 50,000 का। अब 11,60,000 में अगर 50,000 चला गया तो कितना बच गया आपका? 11,10,000। ये जो 11,10,000 आ गया ना, ये आ गया आपका सैलरी इनकम। सैलरी इनकम अल्टरनेटिव 1 बस कंप्लीट हो गया। ये है आपका अल्टरनेटिव 1। अब हम आते हैं अल्टरनेटिव 2 पर। देखिए अल्टरनेटिव 2, इसमें भी क्या करेंगे? सैलरी इनकम निकालेंगे। लिखिएगा आप, चलो कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी इनकम ऑफ, क्या नाम था? मिस्टर जेड था ना? ऑफ मिस्टर जेड। जो भी असेसमेंट ईयर है वो आप लिख दीजिएगा। अब हम काम कर रहे हैं अल्टरनेटिव 2 का। चलो देखते जाओ, फटाफट से लिखते जाएंगे। सबसे पहले आपका सैलरी 7,20,000। सैलरी 7,20,000। डीए है 3,48,000। डीए 3,48,000। बोनस दिया हुआ है 72,000। बोनस 72,000। हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस फॉर 1 चाइल्ड 5,400। हॉस्टल एक्सपेंडिचर पे कितना का एग्जाम्पशन मिलता था? कुछ याद है क्या आपको? 300 पर मंथ अप टू मैक्सिमम कितना? 2 चाइल्ड। यहाँ पे दिया हुआ है एक बच्चे का 300 पर मंथ, तो 1 साल का कितना हो जाएगा? 300 गुना 12 अगर आप करेंगे तो 12×3 3600। 3,600 का एग्जाम्पशन होगा। बाकी जो बैलेंस आपका बच जाएगा उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो 5,400 में 3600 को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस फॉर 1 चाइल्ड, यहाँ पर लिखिए हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस। आपको मिल कितना रहा है? 5,400। इसमें से जो आपका एग्जाम्पशन होगा वो कितना हो जाएगा? 300 गुना 12 3600। 5400 में 3600 चला गया तो कितना बच जाएगा? 5400 में 3600 1800। ये 1800 जो है ये हो गया आपका टैक्सेबल। 1800 के ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा? टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। हॉस्टल एक्सपेंडिचर ये हो गया। फिर कॉस्ट ऑफ एजुकेशन ये तो इसमें है अल्टरनेटिव 1 में। HRA आपका दिया हुआ है यहाँ पे 1,08,000। फिर आपको इसका भी कंप्यूटेशन करना पड़ेगा। आप बोलेंगे 1,08,000 मिल रहा है, रेंट दे रहे हैं 1,80,000, यही वाला वैल्यू उठा लीजिए। बाबू इसका सैलरी अलग है और इसका सैलरी अलग है, कुछ तो चेंज आएगा। हाउस रेंट अलाउंस टैक्सेबल कितना होगा इसका कंप्यूटेशन आपको करना पड़ेगा। करते हैं हम इसमें। ये अल्टरनेटिव 1 के लिए किए हुए थे। ठीक है, अब करेंगे हम अल्टरनेटिव 2 के लिए। अल्टरनेटिव 2 क्या करना है? कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल HRA। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल HRA। सबसे पहले आप क्या लिखते हैं? एक्चुअल HRA रिसीव्ड। एक्चुअल HRA कितना मिल रहा है? 1,08,000। इसमें भी आपको मिल रहा है।
बी हो जाएगा एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। रेंट का पेमेंट कर कितना रहे हैं? 1,80,000। 1,80,000 है माइनस 10% ऑफ सैलरी। अल्टरनेटिव 2 में है ना, सैलरी का 7,20,000 का 10% कितना हो गया? 72,000। इसमें से 72,000 को माइनस कीजिएगा। 1,80,000 में 72,000 चला गया तो कितना बच जाएगा आपका? 1,08,000 हो जाएगा। 1,08,000 यहाँ पे लिख दीजिए। एक बार चेक कर लेते हैं। 1,80,000 में चला गया कितना? 72,000 चला गया। 1,08,000 ठीक है। तो 1,08,000 हमने यहाँ पे लिख दिया है। सी में क्या लिखेंगे? 50% या 40%। गाजियाबाद है ना तो 40%, नॉन मेट्रो है। 40% ऑफ सैलरी। सैलरी कितना दिया हुआ? 7,20,000। 7,20,000 का 40% आप लिखिएगा। 7,20,000 का 40% कितना आ गया? 2,88,000। 2,88,000 आप यहाँ पर लिख देंगे। इसमें करना क्या है? टैक्सेबल आपका बनेगा एक्चुअल रिसिप्ट माइनस लिस्ट ऑफ द एबव। टैक्सेबल HRA, एक्चुअल HRA रिसिप्ट माइनस लिस्ट ऑफ द एबव, यानी इन तीनों में जो सबसे कम होगा उसको माइनस कर देंगे। एक्चुअल कितना मिल रहा है आपको? 1,08,000 मिल रहा है। और इन तीनों में सबसे छोटा कौन सा है? 1,08,000 है। कितने पे टैक्स बनेगा? 0 पे। कुछ भी अमाउंट यहाँ पर आपका टैक्स के लिए नहीं आया तो आप लिख देंगे अब इसमें अल्टरनेटिव 2 HRA क्या बन गया? 0, कुछ भी नहीं आया। ठीक है। HRA के बाद आगे देखिए अब क्या है? यूनिफॉर्म अलावेंस। इसमें भी यही है आपका। खर्चे कर रहे हैं 3,000, मिल रहा है आपको 2,500। इसमें भी कुछ भी टैक्स आपका नहीं बनेगा। यूनिफॉर्म अलावेंस लिखिएगा। यूनिफॉर्म अलावेंस, कुछ भी टैक्स नहीं बनेगा। आगे बढ़िए। मेडिकल अलावेंस, ये तो इसका है। रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल बिल्स ऑफ अ प्राइवेट क्लिनिक 15,000। फाइनेंशियल ईयर 19-20 से जो है, अब इसका जो है कोई भी एग्जाम्पशन आपको नहीं मिलता है। रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल बिल्स यहाँ पे लिखिए। रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल बिल्स ऑफ अ प्राइवेट क्लिनिक, ऑफ अ प्राइवेट क्लिनिक कितना है दिया हुआ? 15,000। 15,000 पूरा का पूरा टैक्स बनेगा इसके ऊपर। ठीक है। आगे है रेफ्रिजरेटर, ये तो इसका था। कंप्यूटर, अब कंप्यूटर की कुछ कहानी याद आ रही है आपको क्या? पढ़े थे। 4 फैसिलिटी था। कौन कौन सा? कंप्यूटर, कंप्यूटर के साथ लैपटॉप, मोबाइल और मोबाइल के साथ टेलीफोन। ये चारों फैसिलिटी मिलता है तो एग्जाम्प्ट रहता है। कंप्यूटर कितने का मिला है? 50,000 का एग्जाम्प्ट, कुछ भी टैक्स नहीं बनेगा। कंप्यूटर एग्जाम्प्ट, ठीक है, कुछ भी टैक्स नहीं बनना है आपका यहाँ पर। बस खत्म हो गया। अब सबको हम क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे। देखिएगा 7,20,000, 3,48,000, 72,000, 1,800 और 15,000। 11,56,800। 11,56,800 यहाँ पे लिख देंगे। 11,56,800। और एक बातें नहीं भूलना है। क्या नहीं भूलना है? सैलरीड एम्प्लॉय है ना तो इसको डिडक्शन मिलेगा, माइनस कर देंगे। स्टैंडर्ड डिडक्शन अंदर सेक्शन क्या होता है? 16(a) कितने का? 50,000 का। अब इसमें से जब आप 50,000 को माइनस करेंगे आ जाएगा 11,06,800। यहाँ पर लिखिए 11,06,800। ये जो आया क्या आया? सैलरी इनकम आया। अब देखिए अल्टरनेटिव 1 की अगर हम बात करें, अल्टरनेटिव 1 ये है ना आपका इलस्ट्रेशन 6 का। इलस्ट्रेशन 6 ठीक है। अल्टरनेटिव 1 देखो, सैलरी इनकम यहाँ पे बन रहा है आपका 11,10,000। अल्टरनेटिव 2 की अगर हम बात करें, सैलरी इनकम बन रहा है
11,06,800। जहाँ पर इनकम आपका कम बनेगा वहीं पर टैक्स आपका कम बनेगा। तो टैक्स कहाँ पर कम बनेगा? अल्टरनेटिव 2 में आपको क्या बताना था? विच ऑफ द अल्टरनेटिव शुड जेड ऑप्ट कीपिंग इन व्यू हिज टैक्स लाइबिलिटी। टैक्स लाइबिलिटी को ध्यान में रखते हुए बताइए। तो टैक्स लाइबिलिटी को ध्यान में रखते हुए हम बताएंगे कि उसको क्या करना चाहिए? अल्टरनेटिव 2 ऑप्ट कर लेना चाहिए। ठीक है, लिखेंगे हम अपना कंक्लूजन देंगे अब यहाँ पर। मिस्टर जेड है ना, मिस्टर जेड शुड ऑप्ट अल्टरनेटिव 2 कीपिंग, बस यही देख करके कॉपी पेस्ट कर रही हूँ मैं। ठीक है, कीपिंग इन व्यू हिज टैक्स लाइबिलिटी। इसी के साथ आपका इलस्ट्रेशन 6 समाप्त होता है। अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे? इलस्ट्रेशन 7 करेंगे। चलो एक बार आप देख लो, इलस्ट्रेशन 6 है। सैलरी इनकम यहाँ पे आया है 11,10,000 का। ठीक है, और ये है आपका अल्टरनेटिव 2। सैलरी इनकम आपका आया है यहाँ पर 11,06,800 का। 2-3 लाइन का हम कंक्लूजन यहाँ पे दे दिए हैं। और इसी में आपका था हाउस रेंट अलावेंस की बातें। अल्टरनेटिव 1 के लिए अल्टरनेटिव 1 हाउस रेंट अलावेंस कितना टैक्सेबल होगा उसका कैलकुलेशन ये है। और अल्टरनेटिव 2 की बात करें तो उसका आपका कैलकुलेशन ये हो गया। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।